प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम रिंकू गोस्वामी है। मैं माउंट ओलिवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 9वीं कक्षा की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपके समक्ष पाठ 1 दो बैलों की कथा की व्याख्या करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप इसे भली भांति समझ पाएंगे। पहले मैं आपको इस पाठ का परिचय देना चाहूँगी। दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना है। प्रेमचंद जी अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर हैं। यह कहानी सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखते हैं। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। अब मैं आपको इस कथा के विषय में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी भी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियों के होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों बैलों की हालत बहुत खराब थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ भी उसे बहुत मारती पीटती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई, क्योंकि जो व्यवहार उस लड़की के साथ होता था वैसा ही व्यवहार उन दोनों बैलों के साथ भी हो रहा था। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे एक एक दो दो रोटियां खिला देती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों बैल भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए। फिर भी बहुत खुश थे वे। दोनों ने खेत में मटर खाई, आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उस सांड को मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया
और मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से कभी नहीं कतराते थे। दोनों कांजी होश में बंद कर दिए गए। वहाँ और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था पर हीरा को बंधा देखकर वह नहीं भागा। कांजी होश के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी होश के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा और मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों उन्मत्त यानी कि खुश होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली, क्योंकि एक दड़ियल आदमी कांजी होश से उनको खरीद कर ले जा रहा था और वो उसे अपनी रस्सियां छुड़ाकर भागे थे। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जोर से बोलने लगा कि ये उसके बैल हैं, उसने उनको कांजी होश से खरीदा है। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को जोर से मारा सींग अपना और उसको दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। इस प्रकार दोनों बैलों की कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इससे ज्ञान प्राप्त किया होगा। नमस्कार।